महान दानवीर और असुरों के राजा बलि के पुत्र को बाणासुर दानव के रूप में जाना जाता है। लेकिन केदार घाटी के लमगोंडी गांव में बाणासुर को भूमि के देवता के रूप में पूजा जाता है। केदार घाटी का लमगोंडी गांव केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का गांव है। यहाँ के ग्रामीण बाणासुर की नित्य पूजा अर्चना करते हैं। इस बार बाणासुर की डोली ग्रामीणों के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकली है। बाणासुर की डोली 29 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और केदारनाथ के दर्शन के बाद बद्रीनाथ जाएगी। बाणासुर को हम सभी राक्षस के रूप में जानते हैं। बाणासुर राक्षसों के राजा हुआ करते थे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि बाणासुर ज्ञानी होने के साथ ही महान शिव भक्त भी थे। इन्होंने कई वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की थी। बता दें कि केदार घाटी के लमगोंडी क्षेत्र को किसी समय सोनितपुर के रूप में जाना जाता था और इस क्षेत्र को बाणासुर ने अपनी राजधानी बनाया था। साथ ही शिव भक्त होने के कारण उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। अब लमगोंडी गांव में केदारनाथ के कुछ तीर्थ पुरोहित निवास करते हैं और बाणासुर को अपने भूमि के देवता के रूप में पूजा करते हैं। पहला यह ऐसा गांव होगा जहां राक्षस कुल में जन्मे किसी व्यक्ति की पूजा होती है। हालांकि लमगोंडी के ग्रामीणों का कहना है कि बाणासुर राक्षस कुल में जरूर जन्मे थे, लेकिन वह महान ज्ञानी वह शिव भक्त भी थे। इन दिनों लमगोंडी गांव के भूमि के देवता बाणासुर केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं। आजकल बाणासुर की देव डोली आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर आशीष दे रही है। 29 अगस्त को बाणासुर की यात्रा हजारों भक्तों के साथ केदारनाथ पहुंचेगी और केदारनाथ के दर्शन के बाद बाणासुर बद्रीनाथ की यात्रा पर निकलेंगे। बाणासुर की डोली इन दिनों खेत खलिहानों में खूब नृत्य कर रही है। भक्त भी बाणासुर की यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत कर रहे हैं। बाणासुर की डोली के साथ ही क्षेत्र की राजराजेश्वरी देवी भी यात्रा पर निकली हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित अरुण वाजपेयी ने बताया कि सदियों से लमगोंडी गांव में बाणासुर की पूजा अर्चना की जा रही है। बाणासुर क्षेत्र के रक्षक भी हैं जो इन दिनों भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं। इनके साथ ही मां राजराजेश्वरी भी यात्रा कर रही हैं। भगवती राजराजेश्वरी भगवान बाणासुर सब दर्शनार्थियों की मनोकामना पूर्ण करेगी। मैं भगवती से याचना करता हूँ सबका गांव में सभी लोग खुशहाल रहें, सबके बच्चे योग्य बने, शिक्षित बने। जो बाहर से हमारे यहाँ दूर दूर तक हमको ये प्रसारण या यात्रा देख रही है, उनके घर परिवार में भी माँ भगवती भगवान बाणासुर सुख समृद्धि रखे, आरोग्य रखे, उनके बच्चे योग्य बने, शिक्षित बने। जय बाणासुर महाराज। माँ राजराजेश्वरी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। किंवदंती है कि महाराज बाणासुर राक्षस थे। इस बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि महाराज बाणासुर असुरराज बलि के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे और उनकी तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर और माँ पार्वती से वरदान प्राप्त किया कि वे भगवान गणेश और कार्तिक की तरह भगवान शिव के पुत्र रूप में जाने पहचाने जाएं। इसलिए भगवान शंकर ने उनको पंचवक्त्र महादेव के मंदिर में प्रकट होकर के आशीर्वाद प्रदान किया कि बाणासुर भगवान शंकर के मानस पुत्र के रूप में इस क्षेत्र में पूजे जाएंगे और उनकी राजधानी पंचवक्त्र महादेव मंदिर के 300 मीटर उत्तर दिशा में सोनितपुर गांव में स्थापित की और तब से बाणासुर को उस क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया गया। उस दिन से बाणासुर को भगवान के रूप में केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों के गांव लमगोंडी में पूजा जाता है और भगवान बाणासुर के रूप में पूजे जाते हैं, जो कि हमारे पूरे गांव के इष्ट देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। हालांकि वे राजा हैं और साथ में माँ राजराजेश्वरी का देवरा यात्रा इस समय लगभग 26 साल बाद ग्राम लमगोंडी से भगवान केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल की
यात्रा के लिए निकले हैं और इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे गांव के 18 वर्ष के युवा से और 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति तक इस यात्रा में सम्मिलित हैं और 100 लोगों के द्वारा इस यात्रा को चलाया जा रहा है। इन 100 लोगों में सभी ने 15 दिन तक देवरा यात्रा का सफल संचालन करना है और नंगे पांव भगवान माँ राजराजेश्वरी व महाराजा बाणासुर की देवरा यात्रा को संपन्न करना है। दिनांक 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर यह यात्रा पूर्ण होगी और बाणासुर महाराज के मंदिर में हवन यज्ञ व माँ राजराजेश्वरी के मंदिर में हवन यज्ञ के उपरांत वापस अपने स्थान पर स्थापित किया जाएगा। जय बाणासुर महाराज की, जय माँ राजराजेश्वरी।